नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। जनरल है, खुले दिमाग से देखिए। हर किसी के साथ में रेजोनेट हो, कोई जोरी नहीं है। एंड जिस हद तक पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती हैं उन्हें फर्म क्लेम कीजिए। एंड खुद के लिए अगर अपनी सिचुएशन अगर चेक करानी हो, अपनी लाइफ के लिए कुछ क्लियरिटी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मेरे से जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप मैसेजेस करके। चलिए देखती हूँ पहले कपल्स के लिए क्या है 26 से 3 के बीच में, कैसे रहेंगी लव लाइफ, लव रहेगा या नहीं। Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life। कुछ हो सकता है कि न्यू कुछ चैप्टर्स बिगिन हो कुछ लोगों के लिए। चलिए देखती हूँ किस वे में। कहूँगी आपके पर्सन की ज़्यादा मुझे जर्नी लग रही है। एंड आप एक रफ्तार से कहूँगी इमोशंस या कहीं ना कहीं कुछ परेशानियाँ रहेंगी। आप रिलेशनशिप से ज़्यादा कहूँगी पैसों को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आओगे, पैसों में स्टक रहोगे। एंड पर्सन कहीं ना कहीं कुछ मेजर एक ज़िंदगी में डिसीजन लेता हुआ दिख रहा है। इनके लाइफ में कुछ परिवर्तन आने वाली हैं पर्सन के। एंड आप दोनों में कोऑर्डिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो कोऑर्डिनेशन में थोड़ी सी जगलिंग और आज रहेंगी। आई थिंक जो आप समझाओगे वो पर्सन नहीं समझेंगे, पर्सन जो समझाएंगे वो आप नहीं समझोगे। तो आप कुछ और कहते हुए नजर आओगे एंड पर्सन कुछ और। एंड लव की अगर मैं बात करूँ तो इस वीक में नो लव, देर इज अ कहूँगी एक के ऊपर एक कहते हैं ना, वो चीज़ें करते हुए नजर आओगे। एंड लव लाइफ में लव तो नहीं बट पैसों को लेके बहुत ज़्यादा सोच, या कहूँगी अपने जो काम करते हो उसमें ज़्यादा सोच रहेंगी आपकी। एंड पर्सन की भी एक ट्रैवलिंग दिखती है, मेजर ट्रांसफॉर्म एंड चिंताएं। रिलेशनशिप में कहूँगी कन्फ्यूजन्स डाउट्स रहेंगी। फैमिलीज को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए आप दिख रहे हो, फैमिली के ऊपर में काम करते हुए दिख रहे हो कैप्रिकॉर्न। आपकी एनर्जीज में ज़्यादा लग रहा है कि आप उनके तरफ में ज़्यादा रुझान एंड पर्सन की तरफ में थोड़ा कम। यहाँ पे अगर कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों को हैंडल करने की सिचुएशन ओवरऑल में आएंगी आपको, जिसे एक हैंडल करते हुए भी दिख रहे हो। लेकिन कहूँगी देर इज़ अ कहूँगी पॉसिबिलिटीज़ अगर कहूँ तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स रहेंगी। ये कार्ड एक गाइडेंस के रूप में भी आप ले सकते हो इसे, कि आपकी सिचुएशन इस वीक में कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे। इट मीन्स आप ज़्यादा कुछ अलग वे में कहोगे, पर्सन उस वे में करेंगे नहीं। इनकी कुछ अदर वे ट्रांसफर कहूँगी ये जर्नी भी करते हुए दिख रहे हैं। एंड इनकी कहूँगी जगह परिवर्तन भी लग रही हैं। तो आई थिंक कुछ एक मेजर चेंजेस मेजर ट्रांसफॉर्म होंगी, बट उसे हैंडल करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे मैनिफेस्ट भी करिए। ओवरऑल में ये कार्ड कहता है कि एक एक्शंस भी दिखाइए, लेकिन सोच समझ के, या कहूँगी पर्सन के साथ में एक हेल्दी कम्युनिकेशन करके तब कुछ एक डिसीजन लीजिएगा इस वीक में। आपका मुझे लग रहा है आप एल्डर्स या कहूँ आपके फैमिली या पेरेंट्स जो हैं उनके साथ में आपकी कोऑर्डिनेशन ज़्यादा गॉसिप दिख रही है, ना कि अपने पर्सन से। तो पर्सन को थोड़ा आप इग्नोर करोगे एंड अपनी उस वे में फैमिली से ज़्यादा इन्वॉल्व दिखते हो। एंड यस लव तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस वीक में बहुत ज़्यादा लवेबल कुछ फेज रहेगा, जस्ट अ क्लियर कट रहेगा सिचुएशन। एरिस ल्यूस्ट्रियस लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी कैप्रिकॉर्न टॉरस एंड वर्गो। एंड एक कार्ड कहूँ तो मेजर काना के हैं, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. आंखें बंद करके सिंगल सोचे कि आपके भी लाइफ में जो होंगे पर्सन वो राइट टाइम पे आपको ज़रूर मिलेंगे। एंड आप खुद को कहूँ बूस्ट अप रखिए एनर्जीज में। बुझी हुई एनर्जीज में रहोगे तो बुझे हुए और आज क्रिएट करोगे। एंड अगर हैप्पी रहोगे तो हैप्पी लव लाइफ आएंगी। चलिए देखती हूँ क्या कुछ आने वाला है लव लाइफ में। ओके दो कहूँ तो परेशान वाले पर्सन की एनर्जीज हैं, टोटली कहूँगी एक रिलेशनशिप में हैं, उलझी हुई हैं। कैप्रिकॉर्न टॉरस एंड वर्गो या एरिस ल्यूस्ट्रियस, ये पर्सन परेशान है, मैरिड हैं एंड डिप्रेस्ड एनर्जीज में है। तीसरा अगर कहूँ तो लिब्रा पर्सन जेमिनी सामने से प्रपोज करने की कोशिश करेंगी कुछ लोगों के लिए। फोर्थ अगर कहूँ तो फैमिलीज कुछ लोगों के लिए रिश्ता लाएंगी।
एंड देखती हूँ किस वे में संबंध आगे बढ़ेगा, ये रिलेशनशिप में क्या आगे संबंध में आएंगी चीज़ें, सुधार या फिर कट ऑफ। फर्स्ट कार्ड कॉम्बिनेशन ये बता रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी में टोटली कहूँ कि ये मैरिड पर्सन है, ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, लेकिन ये कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप छोड़ना चाहते हैं बिकॉज उस पर्सन के साथ में अभी नहीं रहना नहीं है, कि कट ऑफ है, न्यू लव में आना चाहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए कहूँ कि रिश्ता उस वे में आएगा, यानी कि ये सामने से ही ये पर्सन प्रपोज करते हुए नजर आएंगे एंड उस वे में कमिटेड होने की बातें करेंगे। बट इनकी कहूँगी प्रेजेंट ज़िंदगी में एक और पर्सन भी रहेगा, मीन्स मैरिड है ये। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन कुछ लोग के लिए पास्ट लवर भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो यस कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो एंड लिब्रा, जेमिनी की तरफ से लग रहे हैं कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, मीन्स इनकी एक्शंस कहूँ तो ये आपको लेके सोचते बहुत ज़्यादा है, नोन हो सकते हैं, सोच बहुत ज़्यादा है, लेकिन करने में भी असमर्थ हैं या खुद से सामने से फेस नहीं कर पा रहे सिचुएशन को। तीसरा अगर कहूँ तो तीसरा ऐसा लग रहा है, ये थर्ड ऐसे हैं कि सामने से बिल्कुल कन्विंस करेंगे, आएंगे, आपके हम उम्र हो सकते हैं या यंगर भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। तो ये पर्सन बिल्कुल एक रफ्तार के साथ में प्रपोज करने, कुछ लोग प्रपोजल वाली सिचुएशन में रहेंगे कि यस मुझे करना है, आपकी फीलिंग्स देखना चाहेंगे। फोर्थ अगर कहूँ तो ये मैरिज आएगा ज़रूर, लेकिन आई थिंक ये उलझ जाएंगे, ये काफ़ी ज़्यादा ये इनकी फैमिलीज़ की तरफ से अगर रिश्ता आता है तो ये कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होंगे, ये ऑन ऑफ होगा, मीन्स सडन कमिटेड कहूँगी नहीं, वैसा नहीं, या कुछ टाइम चलेंगी बातें फिर कट ऑफ। मीन्स ये पर्सन की एनर्जीज में है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हैं अपनी ज़िंदगी में, फैमिलीज भले ही फोर्स करता है लेकिन ये खुद के लिए रेडी नहीं है अभी कि एक संबंध बनाए। तो आई थिंक रिलेशनशिप के लिए आएंगी ऑफर ज़रूर, लेकिन संबंध बनता हुआ नहीं दिख रहा है। देखती हूँ जो भी आप मुझे सुन रहे हो आपकी क्या है एनर्जीज। आपकी अगर कहूँ तो आप बिल्कुल ही रेडी हो, आपकी एक एक्शंस या सामने से किसी को पसंद करते हो तो बिल्कुल कहना है आपको, आप कहीं ना कहीं किसी को पसंद भी करते हो ऐसा लगता है एंड आप उन्हें प्रपोज करना चाहते हो, कहना चाहते हो। तो आपकी सिचुएशन अगर कहूँ या आपको लगता है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा मीन्स कहते हैं अट्रैक्शन सा फील होता है किसी से, या आपको कहीं ना कहीं वो सामने वाले की इंटेंशंस कहीं ना कहीं कुछ हद तक पता चली है फिलहाल कि वो पर्सन मुझे कहीं ना कहीं लाइक करते हैं। तो आपकी सिचुएशन अगर कहूँ तो आप दिल ही दिल में काफ़ी चीज़ों को सोच रहे हो, मन से दिमाग से सोच रहे हो कि वेदर क्या करना है, या सामने वाले की इंटेंशंस कुछ लोगों के लिए हो सकती है, सामने से पता चल रहा है कि वो पर्सन कहीं ना कहीं लव लाइफ में आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो भी सिचुएशन कुछ लोग झेल रहे हो एंड लग रहा है करना है या नहीं करना है, तो वो चीज़ें लगती हैं आपको। और या अगर आप किसी को पसंद करते हो तो बिल्कुल खुल के कहने की चाहत है कि बस कहना है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।